नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। शुरुआत करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, दोनों सदनों में आज भी भारी हंगामे के आसार। आज नीट पेपर लीक पर हो सकती है चर्चा। संसद में नीट पेपर लीक पर सरकार चर्चा को तैयार। चर्चा के लिए कल स्पीकर से मिले थे राहुल गांधी। तो छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। दूसरे दिन कई बार स्थगित करनी पड़ी थी सदन की कार्रवाई। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास के बाहर नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर धरना भी दिया था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और 3 घंटे बाद रात 9 बजे छोड़ दिया। इसके बाद राहुल ने छत्रसाल स्टेडियम में बने डिटेंशन सेंटर से वीडियो जारी कर कहा, पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो और हम अपनी बात कह सके। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें और सरकार स्टूडेंट से माफी मांगे। वहीं छात्रों पर लगे पुलिस केस हटाए जाएं और उन पर लाठी चार्ज करने वालों पर एक्शन लिया जाए। तो जिस तरह से दूसरे दिन कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा था, आज भी हंगामे के आसार हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता रिहा हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता रिहा होने के बाद राहुल का सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। छात्रों पर लगाए गए केस हटाए जाए, ये कहना है राहुल गांधी का। लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा भी हो। तो राहुल गांधी ने छत्रसाल स्टेडियम से वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर सरकार को घेरा है। छात्रों पर लगाए गए केस हटाने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो देखिए, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। नीट मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी चर्चा हो, राज्यसभा में भी हो, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अतुल यादव जी जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ बने हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एहसान अब्बासी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है नीट मुद्दे को लेकर। ऐसे में मॉनसून सत्र का तीसरा दिन कितना हंगामेदारी रहेगा? और राम पांडे जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारी है विपक्ष की इस मुद्दे को लेकर? सरकार को कैसे घेरा जाएगा? तैयारी तो बीजेपी की थी, अमित शाह की थी। 10, 15, 20 साल के बच्चों के सर फोड़ दिए, खून से लथपथ कर दिए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, लड़कियों की छाती पर पैर रख दिए, पुलिस के भेष में गुंडे भेज दिए। तो अमित शाह ने जितना कहर बच्चों पर ढाया है, आजाद भारत में कभी इतना कहर बच्चों पर नहीं ढाया गया है। हजारों बच्चे टूटे फूटे, हाथ पैर उनके टूटे हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है
हम तो जनता के मुद्दे हमेशा ही उठाते हैं, संसद में तो चर्चा होती ही नहीं है। अभी बीजेपी कह रही है ठीक है हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये लोग चर्चा करेंगे नहीं। लोकसभा अध्यक्ष सुनते नहीं है, राज्यसभा अध्यक्ष सुनते नहीं है, माइक बंद कर देते हैं, विपक्ष के लोगों को ठीक है। निष्कासित कर देते हैं, विपक्ष के लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है। तो ये जो तानाशाही सरकार है, जो बच्चों का खून बहा है, बच्चों का जो इन्होंने सर फोड़ा है, 2,20,00,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था नीट के विरोध में, 20 बच्चों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है, आत्महत्या हो चुकी है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये लोग सब हंस रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए, हमें खुशी हो रही है? ये भाजपा समर्थक लिख रहे हैं। बच्चों का सर से खून बह रहा है, ये भाजपा समर्थक लिख रहे हैं पुलिस तुम तो बच्चों पर लाठियां बरसाओ, और भाजपा समर्थक खुश हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। क्या देश के बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के भी बच्चे हो सकते हैं और उनके हाथ पैर टूट रहे? 10 साल की बच्ची, बताइए 10 साल 5 साल के बच्चे आंदोलन में पहुंच रहे हैं, तो क्या पुलिस को ये नजर नहीं आते कि ये 10 साल की लड़की है या ये 10 साल का लड़का है? उनके भी हाथ पैर तोड़ दिए, वो तो भी अस्पताल में भर्ती है। ठीक है, आर के मिश्रा जी हमारे से जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आर के मिश्रा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा की मांग उठाई जा रही है और राहुल गांधी ने कहा है कि आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सरकार कहती है कि हम शांतिपूर्ण चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष वॉकआउट करता है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर लग रहा है बहस आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी मॉनसून सत्र में? और ये तो निश्चित तौर पर हम कभी भी चर्चा से तो भागे ही नहीं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हम तो कह रहे हैं जो कि संसद के पटल पर अपनी बातें रखिए, अपना विषय रखिए, लेकिन जिस तरह से एलओपी का गैर जिम्मेदाराना, मैं फिर से कह रहा हूं गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से रवैया है, वो मुझे लगता है कि देश के लिए संकट का समय है। क्योंकि इस तरह से एलओपी का जिस तरह से व्यवहार है, ये हमने पहले भी एलओपी देखा है, लेकिन इस तरह के व्यवहार का एलओपी हमने तो नहीं देखा। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर के सामने में, जहां से प्रधानमंत्री जी की एंट्री होती है और एग्जिट होती है, वहां जाकर के बिना सूचना के वहां पर धरने पर बैठ जाना, ये गैर जिम्मेदाराना एलओपी का काम नहीं है तो और क्या है। दूसरी चीज ये है जो लीड का विषय है, लीड के विषय पर चर्चा करने से हमने कभी भागा नहीं। हमने हमेशा से कहा कि सदन के अंदर में आप हर एक विषय के ऊपर में चर्चा करें। और कल भी जब वो धरने पर बैठे हुए थे तो वहां पर जितेंद्र सिंह जी और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो केंद्रीय सचिव है, उन्होंने भी जाकर के आश्वासन दिया। और मुझे लगता है जो कि ऐसे वहां पर व्यवहार किया गया उनके साथ, जो मुझे लगता है कि पहले उन्होंने कहा चर्चा हो, चर्चा के लिए तैयार हो गए, और जब वही चीज आकर के मंत्रिमंडल के अंदर में जब बैठक हुई और इस विषय को रखा गया, फिर बाद में कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना जो बात से पलट जाना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एलओपी को अभी भी सीखने का जरूरत है। क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो इस देश की जनता को कहीं ना कहीं आप ठगने का। बिल्कुल आर के मिश्रा जी, विपक्ष का कहना है कि ये तो खुद की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसी बात को लेकर वांगचुक भी धरने पर बैठे रहे। जीतू जी, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वांगचुक जी की जो 3 शर्तें थी, क्या उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा था? जो 3 शर्तें उन्होंने रखी हुई थी, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उसमें नहीं था? मैं कह रहा हूँ इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? अभिजीत दीक्षित लीड कर रहा था, या सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, या विपक्ष के जो नेता हैं वो लीड कर रहे थे? यहाँ पर तो यही पता नहीं, जो लीड का तो विषय ही नहीं था। जो विषय था, या आप एक चीज बताइए, धारा 370 कौन सा विषय है भैया शिक्षा व्यवस्था के अंदर में? आप सीए एनआरसी के ऊपर में बात कर रहे हैं, आप उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर में बात कर रहे हैं, आप प्रेमानंद महाराज जी को पाखंडी कह रहे हैं, मोदी को पीटेंगे, मोदी का अंतिम दिन होगा। अब एक चीज बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, मेरा लिंग मेरी आजादी, ये कौन सा विषय है भैया? ये कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए पांडे जी, जरा मुझे समझाइए भैया, ये कौन सा समीकरण है? ये कुछ तो बताइए पांडे जी। हाँ बोलिए। तो समझ जी 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 10 साल के बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए, ये कौन सा विषय है? नहीं, वो उनके जो सर फोड़ दिए, ये कौन सा विषय है? सवाल आपसे किया जा रहा है मिस्टर जो कह रहे हैं, एक बार उसका भी जवाब दीजिए। ना, ये तो बकवास बताइए ना, को कौन समझा सकता है? जो मूर्खों को भगवान राम नहीं समझा पाए, ये भगवान राम का पैसा चोरी कर गए, ये सारी बातें झूठ बोलते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, जो विषय मैंने पूछा उसका जवाब तो दीजिए। अरे जवाब दीजिए भैया। पैसा चलाते हैं, ये छात्रों का खून बहाते हैं,
छात्रों को राम पांडे जी, सॉल्यूशन क्या है? चलिए ठीक है, सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? किस तरह से सरकार को बताएंगे? चर्चा करके ही चीजें सामने आ पाएगी। हम बार बार यही चीजें कहते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। अतुल जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से अतुल जी देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर चर्चा होगी तो ही कुछ हल निकल पाएगा, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति होगी तब क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? क्या ऐसा हो सकता है वॉकआउट करना, सदन से बाहर जाना और सिर्फ आरोप लगाना, क्या इसी से सब कुछ हो जाएगा? हितू चौहान जी, कल समस्त विपक्ष जो है स्पीकर महोदय जी से मिला था और स्पीकर महोदय जी ने क्या कहा कि हम ना सरकार से पूछेंगे। स्पीकर के भी तो अपने एक विवेकाधिकार होते हैं, कानून के दायरे में उन विवेक जो हो कोई भी बहस करवा सकते हैं, परिस्थिति काल पर करा सकते हैं, लेकिन माननीय स्पीकर महोदय जी सरकार पर ही डिपेंडेंट है। वो सरकार के बिना क्यों भी नहीं करते, तो वो स्पीकर ही क्यों है? तो स्पीकर महोदय को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब वो सरकार के कहने पे ही का खागा बोलेंगे। कहीं ना कहीं देश में इस समय तानाशाही वाली सरकार चल रही है, जो युवाओं ने झुका दिया, सरकार को बता दिया कि देश में तानाशाही वाली स्थिति नहीं चलने देंगे। देश में जो है जनता का हमारा जो देश है ना, लोकतांत्रिक देश है। और रही बात बर्बरता पूर्वक जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्र छात्राओं की जो बेरहमी से पिटाई हुई, इसको भी देश ने देखा। देश के साथ साथ पूरी दुनिया ने भी देखा कि हमारे लोकतंत्र में अगर स्टूडेंट अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है किस प्रकार की बर्बरता करती है। सुन तो लीजिए किस प्रकार की बर्बरता करती है। रही बात, वो युवा शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पुलिस के द्वारा क्या ऐसी कंडीशन आ गई कि उनके ऊपर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करना पड़ा। जो वहां पे छात्राएं थी उनके साथ किस प्रकार की बर्बरता के मतलब जो वीडियो जा रहे हैं, शर्मसार करते हैं। ये दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, सबसे पहले जो कल परसों बने थे, उन्हीं का इस्तीफा ले लेना चाहिए सरकार को। दूसरी चीज है कि जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, हम लोग 37 सांसदों के साथ में है। बात जब सरकार जो है ना कहीं बात करे, कोई संवाद करे, सरकार तो कभी बात करने की इच्छा करती नहीं है, क्योंकि सरकार तो तानाशाही वाली है। अगर चाहती तो सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, अनशन किया जा रहा था, इसको जाके तुड़वा सकते थे। सुन तो लीजिएगा, तुड़वा सकते थे, लेकिन संवाद समेत नहीं है सरकार की। जी, एहसान अब्बासी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बासी जी, आपका भी फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी। सबसे पहले तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 22 जुलाई सन 1947 को आज के ही दिन हमारे तिरंगे को एक देश को तिरंगा का सम्मान मिला था, तिरंगा लहराया गया था। दूसरा, एक और बधाई दूंगा कि नीट के एग्जाम में इस बार 50% बच्चों ने क्रैक किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का भी, क्योंकि जो नीट के ऊपर जो छाती टूट रहे हैं, 2 लड़के जो राजनीतिक विकलांग हैं, जो इस धरने की हाल में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आज हमारे देश के बच्चों ने नीट एग्जाम में 50% की भागीदारी मिलाकर छात्र छात्राओं ने इतिहास रचाया। जीतू जी, धरने के अंदर छात्रों की अपनी जो मांगे हैं वो जायज हैं। ये देश लोकतांत्रिक है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, लेकिन देश को तोड़ने की बातें कहने का तो अधिकार नहीं है ना। धारा 370 वापस लाने का तो अधिकार नहीं है ना। और हमारे करने का किसको अधिकार है? महाराज जी का क्या लिंक है इस धरने से? जरा कांग्रेस के सपा के मित्र बताए कि जो प्रेमानंद महाराज जी का क्या लिंक है इससे? क्यों अपमान किया जा रहा है? क्यों अलगाववादी लोग जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है बासी जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन बहुत हद तक जो हम समझ पाए हैं, जो पूरा धरना प्रदर्शन हुआ है नीट मामले को लेकर जंतर मंतर पर, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां वो सिर्फ रोटियां सेकना चाहती है, बच्चों के भविष्य को किसी की परवाह है नहीं, क्योंकि सही तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा ही आपकी बातों से लग रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं उस बड़ी खबर का।
जंतर मंतर पर इंडिया डेली की गाड़ी पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर पर, जहां पर इंडिया डेली कवरेज करने पहुंचा था, वहां पर गाड़ी पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने इंडिया डेली की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। जंतर मंतर पर इंडिया डेली के पत्रकार के साथ मारपीट की गई है। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसक प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर आंदोलन या अराजकता कर रहे हैं, अब ये सवाल उठ रहा है। तो हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं, यही मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद थे। रजनीश, क्या हुआ है आखिर? देखिए गीतू, हम लोग जंतर मंतर पहुंचे थे और मौजूदा जो हालात थे वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में मैंने पहले बाहर से लाइव दिया, उसके बाद मैंने बैरिकेटिंग के पास जाके मैंने वॉक थ्रू किया और जैसे ही मैंने वॉक थ्रू खत्म किया तो वो लोग हूटिंग करने लगे। हूटिंग के साथ साथ जब हम लोगों ने ऐसा करने से मना किया और जब हम बाहर आए तो बाहर हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई थी। इस गाड़ी का शीशा तकरीबन 25 से 30 जो हुड़दंगी थे वहां पे वो पहुंचे और उन्होंने इसका शीशा तोड़ दिया। गनीमत गीतू ये रही कि हम लोग तुरंत वहां से भागे। अगर हम वहां से नहीं निकलते तो जाहिर तौर पे हमें भी निशाना बना लिया था। नितिन है, ये हमारी कैब के ड्राइवर हैं, कैब चला रहे थे। नितिन, उस समय क्या माहौल था? चारों तरफ से गाड़ी को घेरा हुआ था, क्या था? पार्किंग में लगी हुई थी गाड़ी, मैं रिवर्स कर रहा था और इतने में चारों ओर से उन्होंने घेर लिया। आगे जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, मैं बैक लेता और पुलिस वाले चुपचाप साइड में खड़े होकर देख रहे थे, वो कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे। कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे। और अगर हम लोग वहां से नहीं निकलते तो शायद हमारे रजनीश, जिन्होंने हमला किया, क्योंकि कहा जा रहा है छात्र पहुंचे हैं, सीजेपी के लोग पहुंचे हैं, कौन थे आखिर ये तो उपद्रवी ही कहे जाएंगे। देखिए, छात्र कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। जो छात्र होते हैं वो छात्र के तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो आह्वान जैसा अभिजीत दीपके लगातार कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन है, ये पूरा मार्च शांतिपूर्ण है, ये शांतिपूर्ण आप देखिए इस तरीके का शांतिपूर्ण ये मार्च और प्रदर्शन है कि मीडिया की गाड़ी को, जो रोड पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं उन गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। अरे मीडिया तो जो मौजूदा स्थिति है वो दिखा रही है कि क्या हो रहा है, कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, क्या चीजें हो रही है। बावजूद इसके मीडिया को ही निशाना बनाया जा रहा है, हाथापाई की जा रही है, मारपीट की जा रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि ये इस आंदोलन में कैसे लोग शामिल हैं। शुरुआत में जाहिर तौर पे जब इस पूरे प्रदर्शन की आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसमें छात्र थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे इस राजनीतिकरण हो चुका है इस आंदोलन का, यही कहेंगे रजनीश। और इससे पहले सिर्फ आप ही नहीं, और भी मीडिया कर्मी हैं जिनके साथ ऐसी अभद्रता हो चुकी है और इस बार इंडिया डेली की गाड़ी को ही निशाना बना लिया गया है। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, हम चाहेंगे उनके भी रिएक्शन लेना। सबसे पहले तो राम जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि अब जो धरना दिया जा रहा है जंतर मंतर पर, वहां पर देखिए किस तरह के लोग पहुंच रहे हैं। यही सवाल मेरा पहले भी था और यही सवाल हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी था, बासी जी का भी, जो ये कह रहे थे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र पहले पहुंचते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर किस तरह से गुंडागर्दी होती है, ये सबूत है। आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका रिएक्शन। जो दूसरे छात्र हैं उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि क्यों तोड़ी गाड़ी, वही उनसे पूछो तो सही क्या कारण है। मतलब आप इसे जायज ठहरा रहे हैं, क्यों तोड़ी गई गाड़ी आप इसे जायज ठहरा रहे हैं। मीडिया जहां पर कवर कर रहा है चीजों को, गेहूं के साथ क्या होता है, हम कहते हैं घुन भी पिस जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। और ये घुन कब तक पिसता रहेगा ये भी बताइए। पुलिस खड़ी रही, पुलिस मदद नहीं कर रही है। पुलिस अगर ऐसे लोगों पर लाठीचार्ज करे या उन्हें हटाए तो फिर क्या आरोप लगते हैं पुलिस पर कि पुलिस ऐसे लोगों को बचा रही है, पुलिस ऐसे लोगों पर लाठीचार्ज कर देती है। तो ऐसे में तो मीडिया ही इस दायरे में आ गया। अगर मीडिया पर्सन ही वहां पर फंस जाएंगे, उन पर ही इस तरह के हमले होंगे, तो बताइए ना कवरेज कैसे की जाएगी। तो छात्रों ने स्पष्ट मना किया है कि हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, तो फिर मीडिया क्यों जा रहा है? ठीक है, अतुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि उन्हें मीडिया की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देश जहाँ पर लोकतंत्र की बात होती है, मीडिया को चौथा स्तंभ किया जाता है। आप कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं मत आइए वहां पर, ठीक है ना। अतुल जी बोलिए। मीडिया का प्रतिबंध है। ठीक है, अतुल जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अतुल जी, देश के मीडिया के समस्त मीडिया जो आम भाषा में गोदी मीडिया बोला जाता है, इसने किस प्रकार से जो है ना हमेशा युवाओं के विरोध में आप तय करेंगे अतुल जी, गोदी मीडिया है नहीं है। कांग्रेस के शासन में कैसी मीडिया होती थी बताएंगे आप जरा, बताइए ना, बताइए तो सही। नहीं, आप मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया है, यहाँ पर किस तरह से आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे? यहाँ पर गाड़ी तोड़ दी गई है मीडिया की, आप कह रहे गोदी मीडिया है। ये कौन तय करेगा? ये तय कौन करेगा ये बताइए ना। आप तय कर देंगे क्या? वो कल परसों से नहीं, आप तय करेंगे मीडिया कैसी है। आप बताइए ना, कांग्रेस के शासनकाल में मीडिया कैसी थी बताइए जरा।
तब भी तो सीबीआई को तोता कहा जाता था। ये कैसे आरोप है? अगर कुछ दिखाने की कोशिश मीडिया पर्संस करेंगे, मीडिया करेगा, तो आप कहते हैं कि गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया, सुनिए जरा, सुनिए, आप मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं। ये लोग कौन है जो धरने पर बैठे हुए हैं? ये छात्र लग रहे हैं आपको? 4 लोग आते हैं, एक ड्राइवर पर हमला करते, गाड़ी तोड़ देते, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। आप इन्हें कितना जिम्मेदार मानेंगे? आप ही लोग सबसे मीडिया उपद्रवी है ये, आप इस बात को मानिए। छात्र नहीं थे वो, अराजक तत्व थे जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे थे। मिश्रा जी, ठीक है, आपने जो बोला समझ गए। मिश्रा जी, यहीं पर अराजक तत्व बैठे हुए हैं जो इस तरह के कार्यवाही को आप डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। अरे बेशर्म, आप कुछ तो बोलो। मीडिया कर्मियों पर हमला हो रहा है, कुछ तो बोलो। पुलिस के ऊपर में हमला हो रहा है। ठीक है, हमें नहीं जाना चाहिए वहां, मीडिया को नहीं जाना चाहिए। ठीक है मिश्रा जी। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता है, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ये। रजनीश जी बताइए, आखिर जिस तरह से यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है, मीडिया को नहीं होना चाहिए, कहाँ जाएगा चौथा स्तंभ? और क्या आरोप लगाकर उन्हें सिर्फ हम ये कह दें कि गोदी मीडिया है और उसके बाद उनके विपक्ष के जो आरोप लगते हैं उसे सहते हुए मीडिया भी अब पीछे हट जाए, यही माना जाए? देखिए, जाहिर तौर पे जो आप बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग वहाँ पे गए थे, हमने लाइव किया वहाँ से, हमने वॉक थ्रू करके हम जब वहाँ से जा रहे थे तो तमाम लोग जो है वहाँ पे पहुंचे और इस तरीके का जो हालात हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि साफ तौर पे वहाँ पे काम करने को लेकर जो है वो तमाम जो लोगों को रोका जा रहा है, तमाम चीज़ें की जा रही है कि जो आप दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। तो तमाम तरह के जो हालात हैं वो इस समय बने हुए हैं वहाँ पे, और जो हालात हैं वो आप सबके सामने। और रजनीश, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की गलत जानकारी जंतर मंतर से अभी तक सामने आई है। किसी भी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। धरना वहां पर चल रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, और ऐसे में ये मानिए कि मीडिया पर्संस वही दिखा रहे हैं जो वहां पर हो रहा है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 to 1 भी हमारे संवाददाता लगातार कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, जो तस्वीरें वही सामने आ रही है। रजनीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल रजनीश, मेरा सवाल यही है कि देखिए, किसी भी तरह की फर्जी इंफॉर्मेशन तो बाहर नहीं आ रही है। जो है वहां पर मौके पर मौजूद होकर लाइव में वही दिखाया जाता है, या फिर वहां पर कुछ क्रिएट तो नहीं किया जाता? देखिए, बिल्कुल जो धरातल पे जो सच्चाई है वो दिखाई जा रही है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से आह्वान किया जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों जो है वो इन तमाम चीज़ों को दिखाने के बावजूद आखिर क्यों टारगेट किया गया, क्यों शीशा तोड़ा गया, क्यों जो हाथापाई या हुटिंग्स की जा रही है। मुझे इस बात ये समझ से परे है कि किस तरीके की बातें की जा रही है, किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। यही हरकतें होती है जो किसी भी आंदोलन को हाईजैक कर जाती हैं, और जो मुद्दा रहता है नीट के छात्रों के भविष्य को जो सवाल लेकर बैठे थे जंतर मंतर पर, वो अब कहीं गायब हो गया है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है भीड़ तंत्र ज्यादा काम कर रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।